मिसेस वेक्टर्स फूड का आईपीओ आ रहा है मार्केट में। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, आईपीओ के रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंटर्स जिसे जानना पहचानना बहुत जरूरी है अगर हम एक अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं। तो उसी के साथ साथ ऑन द फेस ऑफ इट स्टार्टिंग में मुझे क्या लग रहा है इस आईपीओ के रिलेटेड, क्या मेरा डिसीजन बनने की तरफ जा रहा है, बिल्कुल क्लियर कट वर्ड्स में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। चिंता मत करिएगा, जिस तरीके से हम हमेशा आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन क्लियर कट वर्ड्स में दिया है, आज के इस वीडियो में भी हम वैसे ही कुछ फॉलो करने वाले हैं। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी। ओपन फॉर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना लगे यूजफुल तो आप टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो आपको ये ओपन फॉर ऑल चैनल मिल जाएगा। बहुत सारे फ्रॉड चैनल है, ओरिजिनल पे आपको 80,000 से ज्यादा मेंबर्स पार्ट मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन और चिंता मत करिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होने वाली। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में बेसिक चीज समझना शुरू करते हैं। 1995 में मिसेस बेक्टर्स फूड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। यह कंपनी प्रीमियम और मिड प्रीमियम बिस्किट्स में कंप्लीट नॉर्थ इंडिया में अपना दबदबा बना चुकी है और कंप्लीट नॉर्थ इंडिया में अपने बिस्किट्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। वैसा देखा जाए तो ये कंपनी बिस्किट्स का भी काम करती है। बिस्किट्स चाहे आपके नॉर्मल बिस्किट्स हो, कुकी बिस्किट्स हो या फिर आपके कुछ इलायची बिस्किट्स हो, काफी ज्यादा इनके फेमस है। उसी के साथ साथ ये बेकरी प्रोडक्ट भी काफी ज्यादा काम करती है, चाहे वो ब्रेड हो, बन हो, पिज्जा बन हो, केक्स हो, सारे के सारे बेकरी प्रोडक्ट्स में भी काम करते हैं। बट दोनों के ब्रांड नेम कहीं ना कहीं अलग है। और साथ ही ब्रांड की बात करी जाए ना, बिस्किट का सारा काम होता है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका, और जितना भी बेकरी का प्रोडक्ट है वहां पे ब्रांड नेम यूज होता है इंग्लिश ओवन। और दोनों में ही काफी अच्छी वैरायटी है। बिस्किट्स में ऑलमोस्ट 384 आइटम्स कहीं ना कहीं इनके अपने बास्केट में है, और उसी के साथ साथ बेकरी में रफली अराउंड 96 प्रोडक्ट्स है। मतलब जो रेंज ऑफ बास्केट है वो काफी ज्यादा डाइवर्स है। और एक सुपर बेनिफिट पॉइंट ये है कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स इन हाउस मैन्युफैक्चर होते हैं, टोटल इनके पास 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो रफली 5 स्टेट्स में कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, 5 जगह अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई होते हुए सारा का सारा प्रोडक्शन भी इन हाउस होता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये इस कंपनी का वन ऑफ द बेस्ट है और सबसे ज्यादा ये जाना जाता है अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए। 154 इनके पास सुपर स्टॉकिस्ट है, उसी के साथ साथ 644 ट्विटर और जो रेगुलरली बढ़ भी रहे, और रफली 4,50,000 से ज्यादा स्टोर्स में इनका माल जाता है, और 3,500 से ऊपर प्रिफर्ड आउटलेट्स में भी इनका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं यूज होता है। 23 स्टेट्स में ये कंपनी काम कर रही है और काफी अच्छा फोकस है कि बाकी सारे स्टेट्स में भी धीरे धीरे एक्सपैंड किया जाए, और साथ ही साथ इंटरनेशनली भी काफी अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है और काम भी कर रही है। सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर नजर डाल लेते हैं। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। 2018, 19 और 20 में कंपैरेटिवली कम था। आपका और हमारा बेंचमार्क होता है कि 15% से ऊपर का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो। पहले 3 साल में तो कम था, बट इस साल में जैसे ही मौका लगा इन्होंने चौका भी मारा, और दोनों रिटर्न ऑन इक्विटी 22% तक पहुंच गया है फर्स्ट 6 मंथ्स में, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 24% तक पहुंच गया है, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की तरफ कहीं ना कहीं हमें हिंट करता है। उसी के साथ साथ नेट मार्जिन की बात करें तो अगेन 2018 में 5.2%, 2019 में 4.2%, 2020 में 3.9%। बट अब अगर हम 2020 की बात करें तो ये नेट मार्जिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 6% के ऊपर का कहीं ना कहीं ये नेट मार्जिन निकल सकता है पूरे साल में अगर हम बात करें तो ये काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट है। कंप्लीट इंडस्ट्री की बात करें तो आज के दिन रफली 450 बिलियन की इंडस्ट्री है। इंडिया में एक्सपेक्टेड है कि 9% की रेट से आने वाले समय में ग्रोथ होगी, और वर्ल्ड में रफली 5% के आसपास की ग्रोथ हो रही है। इंडिया में इसकी ग्रोथ ज्यादा होने का कारण सबसे मेजर ये भी है कि फाइनली अब इंडियन भी कहीं ना कहीं बेकरी प्रोडक्ट्स और साथ ही साथ बन्स यूज करने की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। अभी तक बहुत ही कम बन्स और बेकरी प्रोडक्ट यूज करते थे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिया की मिडिल क्लास बहुत स्ट्रांग होती जा रही है और यंगस्टर्स आते जा रहे हैं, वहीं बेकरी प्रोडक्ट्स की तरफ, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, अट्रैक्ट तो होते ही है। अब कंपनी के सारे बेनिफिट्स की बात और स्ट्रेंथ्स की बात करें तो सबसे पहली इसकी स्ट्रेंथ तो ये आती है, ये इंडिया का वन ऑफ द टॉप 3 मैन्युफैक्चरर्स में से बिस्किट्स में। सेकंड ये आती है जो एक्सपोर्ट करता है, 12% शेयर एक्सपोर्ट का इस कंपनी के पास है। मोर देन 50% ऑफ द वैल्यू ये एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, एंड 22% ऑफ द टोटल रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है।
एक्सपोर्ट करना कहीं ना कहीं एक थ्रेट भी होता है क्योंकि हम ग्लोबल मार्केट में बहुत सारे और कॉम्पिटिटर्स भी मिलेंगे, बट एक बेनिफिट भी है कि इन्हें डाइवर्सिफिकेशन करने को मिल रहा है। सिर्फ इंडिया में ये कहीं ना कहीं लिमिटेड नहीं हो रहे। इंडिया में अभी 23 स्टेट्स है, बट आने वाले समय में ये अपने स्टेट्स को और ये अपनी ज्योग्राफिक एरिया को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ्स की बात करें तो आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रेंथ और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इसकी कहीं ना कहीं आती है कि इनका नॉर्थ इंडिया में चाहे वो बेकरी हो या फिर वो बिस्किट, दोनों में ही बहुत ही स्ट्रांग हैंड है। सेकेंड ये आता है कि इनका बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, चाहे वो बेकरी हो या बिस्किट हो, जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया था। थर्ड, इनके पास बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है, चाहे वो यूएस एफडीए हो, एफएसएससी हो या फिर वो बीआरसी, सारे के सारे सर्टिफिकेशन है। नेक्स्ट बेनिफिट, 64 कंट्रीज में एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट इनका 22% ऑफ द रेवेन्यू का पार्ट भी है। नेक्स्ट, इनकी सारा प्रोडक्शन इन हाउस है और काफी अच्छा इन हाउस प्रोडक्शन है। नेक्स्ट, इनका सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, और यहां पे इनका सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, जो कंपनी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। कंपनी के प्रमोटर की बात करी जाए तो मिस्टर अनूप वेक्टर कंपनी के प्रमोटर, और कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डाले तो आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। टोटल एसेट्स कहीं ना कहीं 5000 मिलियन के आसपास स्टेबल है। बीच में 2019 से 20 में थोड़ा सा कम हुए थे, बट इतना कम नहीं हुए थे कि आपको और हमें टेंशन हो। रेवेन्यू भी सेम कहीं ना कहीं स्टेबल है। 2019 से 20 के बीच में थोड़ा सा कम हुए थे बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक और जो कंप्लीट सिचुएशन आई थी, बट इनका बाउंस बैक काफी स्ट्रांग है, और बाउंस बैक इससे भी पता चलता है कि इनका मार्जिन भी काफी स्ट्रांग है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इस साल काफी अच्छी उम्मीद है, काफी अच्छा ओवरऑल ईयर इनके लिए जा सकता है। और वैसे देखा जाए तो 300 मिलियन के ऊपर कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है। आईपीओ के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें उससे पहले ऑब्जेक्ट समझना जरूरी है। ऑब्जेक्ट अच्छा है। पहला ऑब्जेक्ट तो ये अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं जिनके लिए इन्हें इस पैसे की रिक्वायरमेंट है, और सेकंड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो आप सभी को पता है हर आईपीओ के कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में ये लिखा रहता है। आईपीओ की डेट्स की बात करें तो 15 दिसंबर को ये आईपीओ लॉन्च होगा, 17 दिसंबर तक लास्ट डेट होगी। पर जैसा कि मैं आपसे हमेशा कम्युनिकेट करता हूं, अगर आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना हो, जिस दिन उसकी लास्ट डेट हो उस दिन 1 से 2 बजे से पहले आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कई बार बैंक की साइट्स में काफी दिक्कत आ जाती है और हम अप्लाई नहीं कर पाते। ऐसे भी आईपीओ में जिसमें हमारी इच्छा होती है। अलॉटमेंट 22 23 तक फाइनल होगा। 23 से लेकर 25 के बीच में कहीं ना कहीं आपके पास रिफंड आ जाएंगे। 24 को आपको शेयर्स मिल जाएंगे, और 28 को इसकी लिस्टिंग कहीं ना कहीं होने वाली है। अगर ये आईपीओ अच्छा हुआ, जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन भी करेंगे, तो काफी लोगों के लिए न्यू ईयर गिफ्ट बन सकता है। अगर हम साइज की बात करें तो 50 शेयर्स का लॉट होने वाला है। 14,400 का एक लॉट होगा। एक लॉट से ज्यादा कंसिडर करने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आईपीओ अगेन पूरा सब्सक्राइब होने की 100% चांस है, इसीलिए हमें इससे ज्यादा कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। प्री इशू अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो रफली अराउंड 52.45% है। टोटल आईपीओ की साइज की बात करें तो 540 करोड़ का टोटल आईपीओ का साइज है, जिसमें से 40 करोड़ तो न्यू इशू है जो इनके ऑब्जेक्टिव के लिए यूज होगा। 500 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, मतलब कि इसके एग्जिस्टिंग ओनर 500 करोड़ का पैसा कलेक्ट करके कंपनी में अपना स्टेक बेचने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल मार्केट लॉट 50 शेयर्स का 286 से 288 का प्राइस का बैंड है, बट जैसे कि आपको और हमें पता है आईपीओ में हमेशा हमें प्राइस बैंड चूज करनी होती है, कट ऑफ प्राइस, ये चीज हमें समझनी जरूरी है। उसी के साथ साथ ये आईपीओ दोनों एनएसई और बीएसई पे लिस्ट होने वाला है। इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं नेस्ले, ब्रिटानिया, प्रताप स्नैक्स है। प्रताप स्नैक्स से तो ये कंपनी कहीं ना कहीं बेटर है, बट ब्रिटानिया और नेस्ले के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो आज के दिन थोड़ी कमजोर है, पर जैसे जैसे ये एक्सपैंड करेगी काफी अच्छी ये कंपनी हो सकती है। इससे पहले कि मैं अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, अगर अभी तक आपने डीमैट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस है, जहां पे हम काफी एडिशनल अपडेट शेयर करते हैं। लगे यूजफुल तो आप डीमैट खुला के प्राइवेट चैनल का पार्ट बन सकते हैं, जहां पे मेरी पर्सनल ट्रेड्स भी मैं आप सभी को एजुकेशन पर्पस के लिए शेयर करता हूं। काफी यूजफुल आपके लिए हो सकता है। वरना लगे यूजफुल और आपको उससे भी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसिडर कर सकते हैं। अब इस आईपीओ में मेरी पर्सनल टेक की बात करें तो सबसे पहले तो ये एक ऐसे सेगमेंट की कंपनी है जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेगमेंट है। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है जो आने वाले समय में इंडिया में काफी अच्छा ग्रो कर सकता है। कंपटीशन है, पर इतना भी कंपटीशन नहीं है कि आपको और हमें टेंशन हो। मैं पर्सनली अभी तक ऑन दी फेस ऑफ इट, अभी तक मेरा यही मन है कि इस आईपीओ में मैं मेरे पर्सनली हर एक फैमिली मेंबर के नाम से एक एक लॉट अप्लाई करने का प्लान कर रहा हूं। एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं है, क्योंकि आईपीओ पूरी चांसेस है, बल्कि 100% ही ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, और बहुत अच्छा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। इसीलिए एक लॉट में अप्लाई करूंगा, और हर एक नाम से अप्लाई करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां पे मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी, अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें अप्लाई करने का मेरा रीजन सेम है जैसा हमेशा होता है, लिस्टिंग इन,
लिस्टिंग इन और सिर्फ लिस्टिंग इन लेके मैं एक बार इस कंपनी से एग्जिट भी लूंगा अगर मुझे अलॉटमेंट मिला तो। साथ ही साथ मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए तभी लूंगा जब ये मुझे 3 से 4 क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स लाएगी, मेरे पर्सनल क्राइटेरियाज में आएगा, तभी मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए लेने के लिए सोचूंगा। बट अभी आज के दिन मेरा इसमें सिर्फ लिस्टिंग इन का मन है और ऑन दी फेस ऑफ इट एक्सपेक्टेशन है 30% से 40% के आराम से लिस्टिंग इन आने की पूरी एक्सपेक्टेशंस लग रही है। ये मैंने पर्सनली आपको क्लियर कट व्यू तो दिया है, पर आप अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के देखिएगा और उसी के बाद ही अपना डिसीजन लीजिएगा। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस टिप नहीं है, मेरा पर्सनल डिसीजन मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। मेक श्योर कीजिएगा सिर्फ यही आईपीओ नहीं, आने वाले समय में 2021 में भी इतने सारे आईपीओ बैक टू बैक आने वाले हैं कि आपको हर एक फैमिली मेंबर के नाम से एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अगर अभी तक डीमैट नहीं खुला है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा अगर ये अच्छा लगे, और 5 दोस्तों के साथ शेयर करना बनता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।